तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? माने जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालीदार समतल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई समतल पृष्ठ है, ये हमारी कोई क्या है? समतल पृष्ठ है। ठीक, यहाँ पे हमने ले लिया, ये हमारी कोई समतल पृष्ठ है। समतल माने हम इसको ले लेते हैं कांच, जैसे मिरर, जिसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक, ये हमने कोई दर्पण ले लिया, दर्पण, समतल दर्पण, ठीक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर, मिरर कहते हैं। ठीक, और उसके बाद में जब कोई प्रकाश, ये मान लेते हैं इधर अलग माध्यम है, इधर अलग माध्यम है। ठीक, अब उसके बाद में हमारी प्रकाश सीधे यहाँ से आई और यहाँ से गिरने के बाद में, टकराने के बाद में उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाए, तो प्रकाश की इस प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। ठीक, ये आने वाली किरण को, जो प्रकाश की किरण आती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे। ठीक, अब उसके बाद में जो होता है, टकरा करके फिर ये उसी तरफ, उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इसे परावर्तन के पश्चात जो परिवर्तित होकर के किरण जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और उसके बाद में जिस बिंदु से ये टकराती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आपतन बिंदु कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं? इंसिडेंस कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और इस दर्पण पर यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई जो हम लाइन खींचते हैं, इसे भैया हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इसे नॉर्मल, नॉर्मल कहते हैं। ठीक, और जो किरण आ रही थी उसे आपतित किरण कहते हैं, और ये जो होता है हमारा क्या होता है? अभिलंब होता है। और ये टकराने के बाद उसी माध्यम में चली गई, तो प्रकाश की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और उसके बाद में जो है, ये आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इसे हम क्या कहते हैं भैया? आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या कर इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ क्या कहते हैं? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, जिसे हम कहते हैं क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है क्या कहें? प्रकाश के परिवर्तन। अरे बच्चों, आज हम जो है जा रहे हैं परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ने। तो हम लोग परावर्तन क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके थे, और हम परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो परावर्तन होता है, इसके दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं।
नियम होते हैं नंबर वन क्या है भैया? नंबर वन, आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है परिवर्तन का पहला नियम है। इसके दो नियम है, जिसमें से पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे हमने परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, तो परिवर्तन में हमने क्या बताया था भैया, जब प्रकाश की किरण क्या करती है, एक चिकने अथवा पालिशदार समतल पर टकराती है। हमने ले लिया एक दर्पण है, चिकना है, पालिशदार भी है। इस पर जब प्रकाश की किरण गिरती है, गिरने के बाद में ये परिवर्तन होती है, परिवर्तित तो हो करके उसी माध्यम में जब वापस चली जाती है, इसी क्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। और जो है परावर्तन जो होता है, ये परावर्तन के नियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस परावर्तन के दो नियम होते हैं, और ये जो डॉटेड लाइन यहाँ होती है, जो यहाँ इस मिरर से, इस दर्पण से 90 का कोण बनाती हो जाती है, इसे हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो होता है, ये अभिलंब होता है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि जिस तल में से ये किरण सीधे स्ट्रेट आ रही है, इस मान लेते हैं ब्लैक बोर्ड में किरण ऐसे आ रही है सीधे, तो ये किरण भी उसी ब्लैक बोर्ड से जैसे आई है उसी तल में होकर के चली जाती है, और ये अभिलंब भी उसी तल में होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो है ये किरण यहाँ ब्लैक बोर्ड से आई और क्रॉस होकर के बाहर निकल गई, ऐसा कभी नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है भैया? परावर्तन का दूसरा नियम जो होता है, ये दूसरा नियम जो होता है, ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी क्या हो गया प्यारे बच्चों? यानी ये हुआ कि यहाँ जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है I, और इधर जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है R, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण I बराबर कोण R। तो ये होता है परावर्तन का दूसरा नियम। तो इस तरह से परावर्तन के दो नियम के बारे में हमने पढ़ा। तो हमारा अगला पॉइंट है, माने जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो ये हमारा सन है, मान लेते हैं सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, और यहाँ से जब प्रकाश चलता है तो हमारे पृथ्वी तक पहुँचने में इसको जो है समय कितना लगता है भैया? 500 सेकंड लगता है, जिसे हम अगर मिनट में डिवाइड करेंगे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। माने हमारा जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक आने में कुल कितना समय लगता है? 500 सेकंड लगता है। और या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो होता है, चंद्रमा से जो हमारे पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है भैया? मान लेते हैं ये हमारे चंद्रमा महाराज हैं, चंद्रमा जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मून। और यहाँ से जो है मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ तक आने में जो है प्रकाश को यहाँ तक आने में जो समय लगता है वो भैया लगता है कितना? भैया लगता है 1.2
28 सेकंड लगता है। समय बराबर 1.28 सेकंड लगता है। माने चंद्रमा से जो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है भैया? 1.28 सेकंड लगता है। ठीक, अगली हेडिंग हमारी है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक, प्रतिबिंब जिसे हम क्या कहते हैं? इमेज। इमेज, ठीक। तो हम इसमें पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, और जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं, कोई कांच रखा हुआ है, कोई दर्पण है, उसके सामने जब हम जा करके खड़े हो जाते हैं तो जो हमारा फिगर उसमें बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन अगर हम किताब की भाषा में कहें कि किताब की भाषा में उसकी डिफिनेशन बताना चाहें तो किताब की भाषा में उसकी डिफिनेशन थोड़ा अलग होती है। जैसे क्या होता है, जब कोई वस्तु हमने ले लिया कहीं पे, जैसे मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, ठीक, हमने मान लिया ये कोई समतल दर्पण ही है, ठीक। अब उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ ये एक लाइन खींच दिया हमने, यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक, ये कोई वस्तु है। अब इस वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जहाँ पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ हमने एक वस्तु ले लिया, मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु है, ठीक, इसे हम ओ से डिनोट करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो यहाँ से किरण गई इस तरह से, इस सरफेस से टकराई, सरफेस से टकराने के बाद में यहाँ क्या होगा, जब यहाँ ये सरफेस ये मिरर है तो यहाँ से परिवर्तन होगा, और परिवर्तन के पश्चात मान लेते हैं इस तरह से किरण गई, तो अब और एक किरण हमने यहाँ से भेज दिया और ये किरण गई। अब ये किरण तो फिर यहाँ से परिवर्तित होगी, जब लंबवत जाती है कोई किरण तो फिर उसी दिशा में पुनः वापस चली आएगी, तो इस तरह से आएगी, और ये यहाँ से परिवर्तन होने के बाद में सीधे आगे निकल जाएगी। तो ये दोनों किरणें मिले, अगर जा करके कहीं मिल रही हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, अगर मिल रही हैं तो उसका प्रतिबिंब होगा, अथवा मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो जहां मिलती हुई प्रतीत होंगी वो उसका प्रतिबिंब होगा। मान ये जो है किरण, ये जो है किरण कहीं मिल नहीं रही है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि अगर अब इसको हम देखें, इसे पीछे बढ़ाएं डॉटेड लाइन से, और ऐसे इसको हम पीछे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से, तो ये जा करके यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, और जहाँ पे मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम उस वस्तु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये जो होगा क्या होगा? ये प्रतिबिंब होगा। किसका? प्रतिबिंब होगा। किसका? इस वस्तु का, जो ये क्या होगा? प्रतिबिंब, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि जैसे कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात जहां मिलती हों या मिलती हुई प्रतीत होती हों उसी को, उस वस्तु का हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और जो होता है प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब हमारे कितने होते हैं भैया? 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं भैया। नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज। अब भैया ये रियल इमेज क्या होता है? माने किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अगर जा करके कहीं मिलती हैं परिवर्तन के पश्चात, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। माने वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जहां मिलती हैं उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। उसे उस वस्तु का
वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे या कहते हैं। ठीक, माने क्या होता है, माने कोई वस्तु से प्रकाश की किरण चली, चलने के बाद परिवर्तित हुई, परिवर्तित होने के बाद में वो जहां जाकर के वास्तविक रूप में मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, जैसे अभी हमने बताया नहीं है लेकिन एक बार यहाँ पे देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा जब हम पढ़ाएंगे। जैसे क्या हुआ, मान लेते हैं ये कोई दर्पण ले लिया हमने। ठीक, ये कौन सा दर्पण है भैया, अवतल दर्पण है, अभी हम बताएंगे इसके बारे में पूरा पूरा। ठीक, और हमने एक वस्तु यहाँ पर ले लिया। ठीक, मान लेते हैं ये वस्तु ओ डैश से हम इसको डिनोट कर दिया, ये कोई वस्तु है या कोई आदमी है, कोई भी, कुछ भी हम मान सकते हैं, यहाँ पर है। अब उसके बाद में जो होता है, ये मान लेते हैं यहाँ पे इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे जो इसका फोकस है। तो मान लिया ये वस्तु, अगर हमको प्रतिबिंब इसका बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइन खींचते हैं, ये किरण जाती है, किरण जाती है और मुख्य समांतर जाने वाली किरण जो होती है वो फोकस से होकर के जाती है परिवर्तन के पश्चात। तो ये फोकस से होकर के गई और एक किरण हम क्या करते हैं, एक किरण इसके जो है हम कहाँ से भेज देंगे, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हैं और ये सीधे जाती है और सीधे वापस लौट आती है। तो इस तरह से जो है सीधे जाएगी। ठीक, और सीधे जाने के बाद में जो है इस तरह से लौटेगी और ये जहाँ पे कट करेगी, जहाँ पे ये क्या करेगी, कट करेगी। मान लेते ये किरण यहाँ से हुई, परिवर्तित होने के बाद में यहाँ जाकर के मिल रही है, तो ये यहाँ मिल रही है किरणें, परिवर्तन के पश्चात ये किरण और परिवर्तन के बाद ये किरण अगर मिल रही है, तो ऐसे को हम, ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद में आ जाते हैं दूसरा प्रतिबिंब कौन सा होता है, एक वास्तविक होता है और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कहते हैं। माने अभी वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, माने किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वैसे प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। माने वस्तु चलकर किरणें परिवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, परिवर्तन के पश्चात ठीक, परिवर्तन के पश्चात किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किरणें जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, हुई प्रतीत होती हैं, होती हैं, तो उसे, उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कहते हैं। ठीक, मैंने अभी जैसे हमने लिया था, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल अभी इसके पहले करवाया था, सेम वैसे ही। जैसे मान लेते हैं कोई समतल दर्पण है, ठीक, और उसके बाद में यहाँ पे कोई वस्तु हमने ले लिया है, जैसे ओ से डिनोट किया है। अब इसको हम यहाँ से भेजेंगे, जाएगा इस तरह से, और जाने के बाद में परिवर्तन होगा, इस तरह से परिवर्तन होगा। परिवर्तन होने के बाद में ये एक सीधी किरण भेजते हैं, जो सीधी किरण जाती है टकरा करके पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे मिलाएंगे तो इस तरह से जा करके कहीं मिलेंगे नहीं। आगे अगर जाते तो ये वास्तव में जा करके मिलते, लेकिन आगे नहीं मिलेंगे। तो आगे जब नहीं मिलेंगे तो हम इसको पीछे जब बढ़ाएंगे तो ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो प्रतीत हो रही हैं मिलती हुई, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा प्रतिबिंबों के बारे में क्लियर हुआ। अब हम उसके बाद में आ जाते हैं दर्पण के बारे में। तो अब हमें जो है दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पहले आ जाते हैं दर्पण पर, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग हमारी क्या है, दर्पण। दर्पण जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मिरर कहते हैं।
अब दर्पण क्या होता है, किसी जो है, हम दर्पण किसे कहते हैं, माने कांच के किसी तल को जो हम कलई कर देते हैं, ठीक है, जब हम कांच को लेकर के, माने दर्पण किसे कहते हैं, हम कांच के तल को जब हम पारे, जब हम क्या करते हैं, पारे या सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रेट से कलई कर देते हैं, कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे दर्पण यानी मिरर कहते हैं। तो उसे दर्पण यानी क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक, तो अगर हमसे कोई पूछेगा भैया दर्पण किसे कहते हैं, हम कहेंगे भैया ऐसा है, कांच ले लीजिए, कांच के जो है एक तल को हम क्या कर दें, पारा लगा करके या सिल्वर नाइट्रेट को लगा करके हम कलई कर दें, उसमें लेप लगा दें, तो वो जो हम मिलेगा कांच का कलई किया हुआ जो पार्ट मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे भैया, दर्पण कहेंगे। तो दर्पण ये हो गया दर्पण के बारे में। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया जो ये हमारे दर्पण होते हैं, दर्पण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दर्पण 2 प्रकार का होता है। तो इसमें जो होता है दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला जो दर्पण होता है, पहला जो होता है उसे हम कहते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक, और दूसरा हमारा जो दर्पण होता है वो क्या होता है, गोलीय दर्पण, दूसरे प्रकार का जो होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं भैया, समतल दर्पण किसे कहते हैं, पहले आप देखो तो ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। ठीक, माने समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल क्या हो, बराबर हो, बराबर हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। जैसे जैसे इस तरह से ये इसका जो परावर्तक तल है वो कैसा है, बराबर है, एकदम सपाट है, और ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण हम कैसे कहेंगे, ऐसा कोई दर्पण हो जिसका जो है परावर्तक तल कैसा हो, गोलीय हो, ऐसे को हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। और ये जो होता है गोलीय दर्पण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण इसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो है गोलीय दर्पण होता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो इस तरह से हमने दर्पण के बारे में पढ़ा। दर्पण जो होता है किसे हम कहते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। माने कांच को हम ले लें, कांच के जो है एक तल पर जो हम क्या कर दें, पारे अथवा सिल्वर नाइट्रेट का जो है परत लेप कर देते हैं, तो जो निर्माण होता है कांच का उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण हमारे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा कोई दर्पण जिसका जो है परावर्तक तल एकदम प्लेन हो, माने जो है चिकना हो, प्लेन हो माने बराबर हो, उसी को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण माने जिसका परावर्तक तल, जिसका क्या हो, परावर्तक तल इस तरह से ये ऐसा गोलाकार हो, माने ऐसे जो भी हो परावर्तक तल वो कैसा हो, गोलाकार हो, ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। अब जो होता है गोलीय दर्पण भी, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
एक जो होता है अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण जो होता है किसे कहते हैं अवतल दर्पण, माने ऐसा कोई दर्पण हमने ले लिया, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन क्या हो, दबे हुए तल से हो। जैसे ये वाला दबा हुआ तल है, लेप इधर लगा हुआ है, और अगर परावर्तन इसका होगा तो लेप इधर लगा है तो परावर्तन इधर से होगा। और ऐसा कोई दर्पण जो जिसका परावर्तक तल जो हो दबे हुए तल से हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और इसके बाद में जो होता है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, माने ऐसा कोई दर्पण हो जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ तल हो, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, अब इस तरह से हम दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अवतल दर्पण में जो होता है परावर्तक तल दबा हुआ तल होता है, उत्तल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। और अब इसी में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे कि मान लेते ये कोई दर्पण है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका एक एंड, दूसरा एंड ये है, इसका बीचों बीच वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पोल। ठीक, ऐसे हर दर्पण में एक ध्रुव होता है, जैसे ये इसका एंड, ये इसका एंड, इसका बीचों बीच आकर के हम एक ले लेंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका ध्रुव कहलाएगा, जिसे हम पीछे प्रदर्शित करते हैं तो ये इसका पोल कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं।